पति और पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होती है, तब पत्नी कहती है पति से कि मैं सुसाइड कर लूँगी। इस विषय पर जब पति सुनता है तो पति सुनकर जो है डर जाता है और पति जो है थोड़ा परेशान रहता है। अब पति बेचारा क्या करे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार एडवोकेट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करती है और झगड़े के बीच में वह पति से कहती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, आत्महत्या कर लूँगी और आप सब परिवार वालों को फंसा दूँगी और जेल के चक्की पिसवाऊँगी। इस कंडीशन में पति बेचारा क्या करे, तो आप जान लें। जब कोई पत्नी इस तरह का धमकी देती है और एक बार नहीं बार बार धमकी देती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, जहर पीकर आत्महत्या कर लूँगी, फिनाइल पीकर आत्महत्या कर लूँगी, कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर लूँगी, तो पति जो है काफ़ी डरे और सहमे रहते हैं। वह मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो यह सोचते हैं कि कभी भी अनहोनी घटना मेरे घर में हो न जाए, मेरे पत्नी के साथ में हो न जाए, तो हम सब बुरे फंस जाएंगे और जेल चले जाएंगे। तो दोस्तों आप ये जान लें, इस कंडीशन में कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी जो है अपने पास कीटनाशक की दवा रख लेती है। पति देखता है, उनको समझाता है कि ये दवा कहाँ से आया, वो कहती है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो पत्नी के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है कि पति बेचारा काफ़ी परेशान रहता है। पति को समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले यह करें, जब पत्नी इस तरह का धमकी देती है तो आप तुरंत इसकी सूचना आप पत्नी के माता और पिता को दें और अपने आसपास पड़ोसी को भी दें। इससे यह होगा कि आपके सास ससुर यानी कि पत्नी के माता पिता यहाँ आएंगे और आप अपने सारे घटना की सारी बातों को आप विस्तारपूर्वक उनके पास रखें और आप प्रयास करें, आप अपनी पत्नी को यह समझाइए कि आत्महत्या करना जो है प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं है। आत्महत्या करना जो है समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या करना पाप ही नहीं बल्कि महापाप है, यह एक जघन्य अपराध है। और अगर इसके बावजूद भी अगर वो नहीं समझती है तो आप लोग उसको प्रयास करें कि ये ना करें, समझाइए, समस्या का समाधान को ढूंढिए। क्योंकि पत्नी को भी समझना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपने में अहम नहीं करना चाहिए। आप आपसी तालमेल बैठाइए और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय जिंदगी बिताने का पूरा प्रयास करें। दोस्तों अगर इतना बात समझाने के बावजूद भी अगर आपकी पत्नी नहीं समझती है तो आप एक काम करें, पति आप ध्यान दें, यदि आपकी पत्नी हमेशा बार बार आपको धमकी देती है कि सुसाइड कर लेंगे और प्रयास करती है और अगर करने जा रही है, अगर उनके पास कोई ऐसा कीटनाशक दवा, कोई जहरीला पदार्थ हो, पॉइजन हो या कुछ ऐसा पदार्थ जिसे खाने से मनुष्य की मृत्यु कायद हो सकती है, तो आप तत्काल उनको रोकें और हो सके तो उनको आप फोटोग्राफी कर लें। आप अगर संभव है तो आप उस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर लें। और ध्यान रखें, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय या करने के बाद वीडियो या ऑडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी कट या पेस्ट ना करें। या ध्यान रखें कि वीडियो रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी की आवाज़ स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, आपकी पत्नी की पहचान भी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। और आप ध्यान दें, वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद और वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय ये भी ध्यान दें कि मामले से वो सुसंगत हो, तभी आपको सबूत के तौर पर न्यायालय में काम आ सकता है। दोस्तों इसके बाद आप जो है न्यायालय के शरण में जाएं और न्यायालय में एक अपने पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स केस फाइल करें। आप जैसे ही पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं और कोर्ट में यह प्रेयर करें कि सर, मेरी पत्नी मुझे बार बार यह धमकी देती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, आत्महत्या कर लूँगी और आप सबों को जेल की चक्की पिसवाऊँगी। सर, मैंने इसे काफ़ी समझाया पर ये तो नहीं समझे। इनको काफ़ी समझाने के बावजूद भी ये नहीं समझी। बार बार ये
सुसाइड करने की प्रयास करती है और ये हरकतें बार बार करती रहती है, समझाने के बाद भी नहीं करती है, तो मुझे अगर ऐसा हरकत कर लेती है तो भविष्य में कोई अनहोनी घटना घटने के बाद हो सके मेरा और मेरे परिवार वालों को जेल हो सकती है, जेल हो जाएगी। ऐसे में मैं क्या करूँगी? ऐसे में मेरी पत्नी से मुझे तलाक देने की कृपा किया जाए। तो आप जो है जो वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं, आप घटना का सारा रिकॉर्डिंग, सारा सबूत आप न्यायालय के समक्ष रखें। न्यायालय के समक्ष आप अपने सबूत को प्रूव करें। न्यायालय आपकी सबूत को देखने के बाद, सुनने के बाद आप न्यायालय जो है आपको क्रूएल्टी के आधार पर आपको तलाक दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्रूएल्टी के आधार पर आपको जो है न्यायालय आपको तलाक दे सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखें, अगर आप पति पत्नी के बीच अगर कोई बच्चे हैं, कोई चाइल्ड है, तो बच्चे को भी आप ध्यान में रखते हुए आप जो है ये कदम उठाएं, क्योंकि बच्चे यहाँ सर्वोपरि है। बच्चे को ध्यान में रखें तभी यह कदम उठाएं, क्योंकि दोस्तों तलाक लेना आपका सबसे अंतिम फैसला होना चाहिए। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।